करते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामिति बलादित्यादि बलम विदुः। ये मैया यशोदा जो आपके गोद में बैठा है, प्रत्येक युगों में छोटा बन करके आया, इस बार बड़ा बन करके आया। बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा, हलभव होगा और बलदाऊ होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करते हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुपश्यते गुणकर्माणि रूपाणि तानि हम वेदनो जनाः। प्रत्येक युगों में वर्ण बदल बदल के जो आता रहा हो और बड़ा बन करके आता रहा हो, इस बार छोटा बन के आया, कृष्ण बन करके आया। इसका नाम अच्युत होगा, माधव होगा, केशव होगा, गोविंद होगा, दामोदर होगा, माधव होगा। भक्त 1000 नामों से इसे पुकारेंगे। नामकरण हुआ। अब मैया यशोदा ने देखा कि बाबानंद तो गाय चराने चले गए, गर्गाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे बालकों के आचार्य हैं, आप प्रसाद खा करके ही यहाँ से जाए। गर्गाचार्य ने कहा, मैया मैं तो स्वपाकी हूँ, स्वयं प्रसाद तैयार करता हूँ। कहा, महाराज यहाँ गोरस का भंडार, आप स्वयं अपने हाथ से खीर तैयार करें। यमुना जी में गए, आए, खीर तैयार हो गई। इधर मैया ने कन्हैया को गोद में लिया था, सो गया, पालने में लटा दिया। अब जब खीर तैयार हुई तो घंटी बजाए और ध्यान किया तो नहीं, हम बस गोविंद तुम्हें समझ गए। हे प्रभु आइए, आप प्रसाद पाइए, जो भी रूखा सूखा फिर हम प्रसाद पाए। मैया अपने कार्य में थी। कन्हैया को लगा कि ये बाबा जन्म जन्मांतर तक मुझे बुलाता रह गया, आज मेरे घर आकर मुझे बुला रहा है और मुझे बुलाए प्रेम से कोई मैं जाऊं ना, ये ठीक नहीं। धीरे से मैया को देखा तो मैया गृह कार्य में पालने से पैर को धीरे से नीचे उतारा और लुढ़कता हुआ दौड़ करके थाल के पास आ गया, दोनों हाथों से खीर पाना प्रारंभ कर दिया। अब इधर मैया गृह कार्य में है, वो आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। और जब आंख खुली तो देखे क्या कि नंद का छोरा आ करके खीर खा रहा है। अरे यशोदा देख, तेरे लल्ला ने मेरी सारी खीर सकरी कर दिया, अब मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद नहीं पाऊंगा। मैया दौड़ी दौड़ी आई, गोद में उठा लिया, कहा, महाराज लगता है आप घंटी बजा दिए, इसी से ये सो रहा था, चलाया। महाराज आपसे प्रार्थना है, फिर से प्रसाद तैयार कर। अब आग्रह किया, अपना प्रसाद तैयार किए, फिर स्नान करने गए और स्नान करके आए, खीर तैयार किए। इस बार मैया गोद में लिया है कन्हैया को। कन्हैया ने सोचा, इस बार मेरी मैया जब तक मैं जगता रहूंगा तो गोद में लिए रहेगी, तो सोने का नाटक कर लिया और वजन को बढ़ा दिया। मैया को लगा है कि आज मेरा बेटा बड़ा वजन, थकान महसूस हो रही थी, अब इसे लिटा देती हूँ, सो गया। लिटा दिया, फिर गृह कार्य में लगी और फिर जैसे भोग लगाए बिना भोग के कैसे प्रसाद पाएंगे वैष्णव। फिर नीचे उतरा और दौड़ करके खीर खाना प्रारंभ कर दिया। फिर जब 12-1 माला पूर्ण हुआ, देखे तो खीर खा रहा है। कहा, देखे सोदा फिर आ गया तेरा छोरा, आपको बिल्कुल तुम्हारे यहाँ भोजन में नहीं करूंगा। मैया बहुत संकुचित हुई, कहा, बाबा लगता है घंटी से ही इसकी निद्रा टूटी है, एक बार और आपसे प्रार्थना है कि प्रसाद तैयार करने, इस बार नहीं आने पाएगा। आग्रह किया, फिर गए, स्नान किया, खीर तैयार की। इस बार कन्हैया को मैया गोद से नहीं उतार रही। तब तक ध्यान आया मैया को, बाबानंद के यहाँ 9 लाख गाय थी, लेकिन एक पद्मगंधा नाम की गाय थी। उसकी यह विशेषता थी कि जब तक कन्हैया का दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक अपने बछड़े को दुग्धपान नहीं कराती थी। और कन्हैया 9 लाख गायों में केवल और केवल पद्मगंधा नाम की गाय का ही दुग्धपान करता था। अच्छा, कैसा दूध? दूध जिसका सरकटा न हो। सरकटा दूध अगर हो गया तो कन्हैया दिन भर उपवास करता था, दूध नहीं पीता था। सरकटा दूध जानते हैं आप? अगर कोई जानते हो तो बता दें, हो सकता है कि हमारी जानकारी कमजोर हो। माताएं जानते हैं, आप भले न जानते। माताओं को पता होता है, आपको दूध देंगी तो जो मलाई होती है वो निकाल के बगल कर देगी, वही सरकटा दूध। मलाई अगर निकल गई तो दूध कैसा हो गया? सरकटा दूध हो गया। तो अगर मलाई निकल जाती थी तो भैया दूध नहीं पीता था। तो मैया को ध्यान आया कि अगर दूध में उफान आया,
मलाई निकल गई तो मेरा लल्ला दिन भर भूखा रह जाएगा। जाके दूध बनाने लगी, लेकिन अब कन्हैया गोद में है तो कैसे बन पाएगा, तो बगल उतार करके रख दिया। दूध बनाने लगी, इधर कन्हैया, फिर घंटी बजी, दौड़ा दौड़ा पहुंचा। अब वो तो आंख बंद की है। कन्हैया विचार करता है कि 2 बार तो बाबा परेशान हुआ, अगर इस बार भी परेशान होता रह जाएगा तो इस बार बिना भूख बिना भोजन के चला जाएगा। आंख बंद किए थे, लोगों का ध्यान कर रहे थे, और जैसे ही आंख खोलते हैं तो देखते क्या है कि छोटा सा बालक शंख चक्र गदा पद्म के रूप में दर्शन दे रहे और दोनों हाथों से खीर पा देखते रह गए, नेत्र सजल हो गए। जन्म जन्म जतन कराही मैं बुलाता रह गया जिनकी प्रतीक्षा में, और आज ये साक्षात नारायण मुझे दर्शन दे रहे हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। उठा करके गोद में बैठा लिए कन्हैया को, और अपने नेत्र सजल हो गए, सुपात होने लगा, अपने हाथों से खीर पवाने लगे। तब तक मैया वहां से फुर्सत हुई और देखा तो कन्हैया गायब। दौड़ी दौड़ी जब आई तो देखती क्या है कि गोद में बैठा करके छोटे से बालक को गर्गाचार्य महाराज अपने हाथों से प्रसाद खवा रहे हैं, और कन्हैया प्रेम से पा रहा है। मैया को कन्हैया कन्हैया दिख रहा है, और गर्गाचार्य को नारायण के रूप में दर्शन दे रहा है। मैया को आश्चर्य लगा, क्यों बाबा, अभी तक तो मेरा लल्ला आपकी सारी खीर को जूठी कर देता था, अब इसके अंदर कौन सा गुण आगे आके आप अपने हाथों से खवा रहे हैं। गर्गाचार्य महाराज रोते हुए कहते हैं, मैया आज मेरे जीवन की साधना पूर्ण हो गई। आज तेरे बेटे के रूप में मैंने नारायण का दर्शन पाया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैया आश्चर्य में कि मेरे बेटे को नारायण बना रहे हैं, लेकिन यह मां नहीं समझ पाई। गर्गाचार्य महाराज खीर पवा करके प्रसाद स्वयं ले करके 4 परिक्रमा करके लेट करके प्रणाम किए, वहां से प्रस्थान करके कन्हैया ने कहा, मेरी मैया अगर गर्गाचार्य की बातों में आ जाएगी, अगर मुझे भगवान मानना प्रारंभ कर देगी तो जो माँ का वात्सल्य प्रेम मुझे प्राप्त होने वाला है वह नहीं मिल पाएगा। तो योग माया को बुलाए और कहा, योग माया जाकर के मेरी मैया को जो गर्गाचार्य महाराज ने बताया है वो सब बता, उसको भूलवा दो, भूल जाएगा। योग माया आई, जो गर्गाचार्य महाराज बताए थे सब कुछ भूल गई मैया यशोदा, पुनः अपने लल्ला को लल्ला मानने लगी, भूल गई। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के आंगन में धूल से सने हुए जब कलरव करते हैं और कभी कभी रुलाई आती है, रोने लगते हैं मैया यशोदा के गोद में जाने के लिए, और मैया यशोदा के कार्य में लिप्त रहती है। तो परमहंस सुखदेव जी महाराज संकेत करते हैं कि देखो महाराज परीक्षित, उस झांकी का दर्शन करो कि जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, जिस ब्रह्म का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी यति संत सन्यासी अवलात्मा विमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी तरसते रहते हैं दर्शन मिल जाए। आज वही ब्रह्म जब निराकार में वो रूप में होता है, आज वही कृष्ण के रूप में आया है। मैया यशोदा के गोद में जाने के लिए तरस रहा है, लेकिन मैया यशोदा को फुर्सत नहीं है कि उस ब्रह्म को क्रोध मिले। बड़ा सुंदर झांकी का दर्शन करा रहे हैं। भोले भले अति शोभित श्याम, झूठे बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात पिए अगना, पग पैजन बाजत पीरी कछौटी, छवि को रस खान बिलोकत, कागज भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। उस कौवे के भाग्य की सराहना को देखो जो भगवान की झूठी रोटी को ले जाता है। भगवान बाबा नंद के भवन में
संपूर्ण शोभा को प्राप्त कर रहे हैं, घुंघराले बाल हैं। उस सुंदर कपोल को देख करके मैया आज मैया के मुख से निकल पड़ा। भगवान मुस्कान भर दिए और भगवान की मुस्कान से मैया आह्लादित हो गई। एक भाव निकला मैया यशोदा का, पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी महाराज गाया करते हैं। आइए हम सब मिलकर के उस झांकी का अवलोकन करते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कानिया, तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार के सब जो, बलिहार के सब जो। तेरी मंद मुस्कानिया, तेरी मंद मुस्कानिया, तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार के सब जो, बलिहार के सब जो। मंगल की शोभा तेरे मुखमंडल की शोभा देखत ही मुनि मन लोभा तेरी कर धनिया तेरी
प्रभु के जन्म जन्म सुख पावे, तेरी हीरे चरित कगनिया पे बलिहार के समझो बलिहार, तेरी हीरे चरित कगनिया पे बलिहार के भगवान यशोदा। एक दिन बाल बालों के मध्य कन्हैया मृग भक्षण लीला करता है, मिट्टी खा लेता है। सारे ग्वाल वाले जाकर के मैया से शिकायत करते हैं। कन्हैया के पास मैया पहुंची और कहा कि अरे कन्हैया मिट्टी क्यों खाया? कस्मान मृग मदांतार भवान भगवान बदन पितावता है कुमारास्ते ब्रजोप्ययम्। क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी क्यों खाया? अब कन्हैया साथ बैठे, क्योंकि मुख में तो मिट्टी का ढेला है, कैसे मुख खोले तो प्रकट हो जाएगा। बार बार मैया जब हट किया तो सर को हिलाया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा मुख से नहीं बोल रहा है, एक तोला की तुम्हारी जीभ है तो जीभ का प्रयोग नहीं कर रहा है, और 5 किलो का तुम्हारा सर है तो इसका उपयोग कर रहा है। अब कन्हैया समझ गया कि मैं पकड़ा गया। कन्हैया ने कहा मैया मैं केवल मिट्टी नहीं खाया, भक्षितवानंद सर्वे संसिनः यदि सत्य गिरस्परिहि समक्षम पश्यमे। भैया मैंने खाया नहीं, वो खाया हो तो तुम अब इससे बढ़कर प्रमाण क्या हो सकता है कि मेरे भैया मेरे मुख को देख लो, और अगर मैं खाया हूं तो ये सब मिट्टी खाएगा। और जैसे मैया ने मुख को फड़वाया, भगवान श्री कृष्ण मुख को फाड़ते हैं तो मैया देखती क्या है कि तीनों लोग 14 भवन दिख रहा है, बड़े बड़े समुद्र दिख रहे हैं, बड़े बड़े पर्वत दिख रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी खाइयां दिख रही हैं, यहाँ तक मृतलोक भी दिख रहा है, वृंदावन धाम भी दिख रहा है। मैया यशोदा अपने को भी छड़ी लिए हुए दिख रही थी। अब मैया नहीं समझ पाई, मैया को लगा के लगता है मेरे लल्ला के मुख में कोई जादू तो ना कर दिया है। भयभीत हो गई और भगवान को नारायण का स्वरूप दिखाए। जब मैया करने लगी तो कन्हैया मुख बंद कर लिया।
कहा मैया यहाँ की मिट्टी मुझे बहुत प्रिय है। जिस ब्रज रज के लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा अवलात्मा विमलात्मा तरसते रहते हैं, आज मेरा सौभाग्य है कि उस ब्रज का मैं पान कर रहा हूँ। मृगभक्षण लीला करते हैं, उसमें नारायण का दर्शन कराते हैं। एक लीला भगवान और करते हैं जो दामोदर लीला के नाम से जानी जाती है। मैया यशोदा एक दिन दध मंथन कर रही है। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहनी परमयुक्तासु निर्मम मंत्र स्वयं दधी। दासियों को बदल करती हुई मैया यशोदा स्वयं दध मंथन कर रही है और कर क्या रही है? कन्हैया का चिंतन कर रही है। भगवान कहते हैं जब जीव मेरा चिंतन करता है, अनन्यास चिंतेन्द्रो माये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महामहम्। जो जीव मेरा चिंतन करता है, मुझे उसके जीवन की चिंता होती है। महाभारत में एक दृष्टांत आता है, अर्जुन भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर ली, अर्जुन को प्रातःकाल अर्जुन का मैं वध करूंगा। सांसन सुकल की प्रतिज्ञा है, इधर अर्जुन आकर के रात पर्यंत खर्राटे भर के सो रहा है, द्रौपदी जग रही है, चिंतित है, चिंतन कर रही है भगवान श्री कृष्ण का। अर्धरात्रि का समय हुआ, भगवान श्री कृष्ण आए, देखे द्रौपदी जग रही है। कहा बहन जग रही हो? कहा क्या कहें भैया, कल प्रातः काल मेरा सुहाग जाने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो बहना देखें पार्थ कहाँ है। अर्जुन के पास जाते हैं तो अर्जुन खर्राटे भर के सो रहा है। आप विचार करें, आपको फांसी की सजा सुनाई देगी, कल प्रातः काल फांसी होगी, आपको सामान्य नहीं गल्लत पे गद्दे पर लिटा दिया जाए, लेकिन आपको निद्रा नहीं आ सकती। लेकिन अर्जुन सो रहा है निश्चित रूप से। भगवान श्री कृष्ण जगाए, कहा पार्थ मुझे चिंता नहीं है, कल तो मारा जाएगा, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है, मुझे चिंता नहीं है अपने जीवन में। कहा प्रभु जिसके जीवन की चिंता जगदीश को हो, उसे चिंता करने और न करने से क्या लाभ है। अनन्यास चिंतयन्तो माये जनाः। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसके जीवन की चिंता करते हैं। योगक्षेम महामहिम, योग क्या है? जो अप्राप्य वस्तु है, जिस लक्ष्य की ओर हम पढ़ रहे हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए योग है, और क्षेमम वह है जो हमने अर्जित कर लिया है, जो प्राप्त कर लिया है। दोनों की रक्षा करते हैं। कन्हैया जाकर के मैया यशोदा को लिपट गया। अब मैया दुग्ध पान कराने लगी, मंथन कर रही, तब तक ध्यान आया कि पद्मगंधा नाम की जो गाय है उसके दूध में उफान आएगा, मलाई निकल जाएगी तो ये भूखा रह जाएगा। अतिप्त अवस्था में कन्हैया को छोड़ करके मैया चली गई गोरस भंडार में। कन्हैया विचार करता है कि मैया को मुझसे ज्यादा इसका गोरस प्रिय है, इसलिए जो इसको प्रिय है वही हम नष्ट कर देंगे। छड़ी उठाया, सारे धान को तोड़ डाला, और उधर मैया जब आई देखा तो सारे घर में दधी ही दधी दिखाई दे रहा है। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस भरे भवन में सारे धान को तोड़ दिया तो दही ही दही आ गया, और उस दही के बीच में कन्हैया उस प्रकार से सौभाग्य प्राप्त कर रहा है जैसे क्षीर साई भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। अब जब मैया फुर्सत हुई देखा तो छड़ी उठाई, इसमें और नहीं यही कन्हैया का कमाल है। कन्हैया देखा तो जैसे छोटे बालक माँ के डर से भाग चलते हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा छड़ी लेकर के और आगे आगे कन्हैया दौड़ लगा रहा है। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता यक्ष किन्नर जिनको नहीं प्राप्त कर पाते, खोजते खोजते अंत में नेक नहीं लिख देते हैं, आज वही ब्रह्म मैया की छोटी सी छड़ी को देख करके जाके डर अटकाल कराई, जिसके सर से काल निकल जाए। आज वही ब्रह्म जब राम और कृष्ण के रूप में आता है तो मैया की छोटी सी छड़ी को डरता है और भागा। इस झांकी का दर्शन करो, समझ गई मैया क्या। अच्छा, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उपासना से नहीं, भगवान को प्राप्त करने की उपासना की डोरी होनी चाहिए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, राम केवल प्रेम प्यारा। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो प्रेम चाहिए,
और मैया को क्रोध है, वासना लेकर के कन्हैया को पकड़ना चाहती है, नहीं पकड़ पाता। शांत हो गई, कहा बेटा मारूंगी नहीं, खड़े हो गए, मुंह लटका के खड़ा हो गया। अब जब पकड़ लिया, कहा चलो आज तुम्हारी पिटाई करती हूँ। लेकर के गई मैया और बांधना प्रारंभ किया। एक लस्सी लिया, कन्हैया के उदर में ऊपर में बांधना प्रारंभ किया। और जब बांधने की बात आती तो तदप गए अंगुलक जब बांधने की बात आती तो परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 2 अंगुल लस्सी छोटी पड़ जाती, दूसरी लस्सी लाती, फिर 2 अंगुल छोटी, तीसरी लाती, सारे घर की लस्सी ला करके बांधती गई, 2 अंगुल छोटी हो जाती। भगवान को प्रेम की डोरी से बांधा जा सकता है, वासना की डोरी से नहीं। सायंकाल 4 बज गए, कन्हैया कहा मैया अब तो नहीं बांध पाएगी, देव मैं फंस जाता हूँ। मैया ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, तू अपना पेट फुला रखा है, ले बस जाओ। बंध गया, बांध दिया। मैया गृह कार्य में लग गई। इधर कन्हैया कुछ समय के बाद उस उखल पर, अच्छा दाम माने लस्सी, उधर माने पेट, मैया ने कन्हैया को लस्सी से पेट में बांधा था। इसीलिए भक्तों के नामों में एक नाम और जुड़ गया 1000 नामों में। बोलिए दामोदर भगवान की जय। दामोदर नाम पड़ गया भगवान का। दाम माने लस्सी, उदर माने पेट, मैया ने लस्सी से पेट में बांधा, इसलिए दामोदर हुआ। भगवान श्री कृष्ण उस उखल को घसीटते हुए, 2 वृक्ष थे अमलार्जुन के बाबानंद के भवन के बीच में, उन वृक्षों के बीच से निकल गए। भगवान तो निकल गए, लेकिन जो उखल था, अच्छा उखल, खल माने आप सब जानते हैं, खल माने दुष्ट होता है, और उखल माने बड़ा दुष्ट। और वैसे सामान्य भाषा में आप लोग जानते होंगे, उखल माताएं उसका उपयोग करती हैं, अत्यंत कठोर होता है। और उस कठोर उखल में बड़े से बड़े कठोर वस्त्र भी चटनी हो जाते हैं, आप जानते हैं, तो इतना कठोर होता है, माने खल कहा जाता है उसे, उखल बड़ा खल। लेकिन आप विचार करें कि वही खल, वही दुष्ट जब भगवान के श्री चरणों से लग गया तो वह खल नहीं बल्कि वह साधु हो गया, संत हो गया। भगवान तो निकल गए बीच से, लेकिन जो उखल था भगवान के चरणों में लगा तो संत बना। उसके अंतःकरण में दया आई कि ये 2 वृक्ष बने बैठे हैं जो श्रापित हैं, नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र, इनका भी उद्धार होना चाहिए। वह उनका उद्धार किया, एक झटका दिए, दोनों वृक्ष गिरे और 2 पुरुष निकले, बड़ी प्यारी स्तुति किए। बाणी गुणान कथनी श्रवणो कथाया, हसरोच कर्म सुमना स्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शने भवतु नूनाम्। वाणी अगर मिली है तो केवल आपका गुणगान करने के लिए, कर्णपुत्र मिले हैं तो आपका भजन सुनने के लिए, हाथ मिले हैं तो आपकी सेवा करने के लिए। प्रभु आज आपने जन्म जन्मांतर से मैं जो श्रापित था उस श्राप को आपने दूर किया, मेरा कल्याण कर लिया। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। साथ में इतना लगा करके अमलार्जुन से जो पुरुष निकले थे यहाँ से सीधे अपने धाम को गए। सायंकाल बाबा नंद आए, बाबा नंद को पता चला तो कन्हैया को मुक्त किए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ये 2 लीलाएं करते हैं। अगली लीला भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ करते हैं माखन चोरी लीला। मधुमंगल श्री रामा बलदाऊ इत्यादि समस्त ग्वाल वालों को बुलाए, मनसुखा इत्यादि को कहा भैया तुम सब इतने कमजोर क्यों हो। ग्वाल वालों ने कहा भैया हमारे यहाँ का जो भी मक्खन इत्यादि है तो कर के रूप में कंस के यहाँ जाता है। तो भैया ने कहा हमारे यहाँ का मक्खन खा करके शत्रु दल सबल हो रहा है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से एक भी मक्खन हमारे यहाँ से नहीं जाएगा। अब क्या करता, चोरी करने का प्रयास किया। चोरी क्या करता, 9 लाख गाय थी, मक्खन की कमी नहीं थी, लेकिन कन्हैया ग्वाल वालों को बुला के जाता तो क्या करता, ग्वाल वालों को खिलाता, बंदर आ जाते उनको खिलाता, कौवे आ जाते उनको खिलाता, बच्चे सोते रहते चिट्ठियां काट के जगा देता और वहां से भांग तोड़ देता कि बचा रहेगा तो कंस के यहाँ जाएगा।
चला जाता। बार बार गोपिकाएं परेशान। एक दिन गोपियों ने मीटिंग किया कि करता कौन, तो एक सुनीति नाम की गोपी थी, उसने पकड़ लिया कन्हैया को। मैया को शिकायत लेके गई। मैया ने कहा मेरा बेटा चोरी तो नहीं कर सकता। कहा अच्छा, अगर आप विश्वास नहीं मान रही है तो मैं रंगे हाथ आपको पकड़ाऊंगा। दूसरे दिन कन्हैया चोरी करने गया सुनीति के यहाँ बाल वालों के साथ। तो द्वार पर ताला लगा करके सुनीति दौड़ी दौड़ी आई। कहा मैया चल देख अपने बेटे का कमाल। अब मैया यशोदा गई, इधर से कन्हैया भी पीछे लग गया। कैसे निकल के आया, ताला खुला तो देखती क्या है कि उसका पति निकला गया। कन्हैया ने कहा देख मैया चोरी इसका पति करता है, नाम मेरा बदनाम करती है। कहा अच्छा कन्हैया अब पता आ जाएगा, लगता है किसी झरोखे से निकल आया। दूसरे दिन फिर सुनीति के यहाँ चोरी करने गया। सुनीति ने इस बार क्या किया कि एक बड़े बाक्स में डबल ताला लगा करके बंद कर दिया। फिर दौड़ी दौड़ी गई यशोदा के पास, चल मैया देख। अब मैया यशोदा जब आई तो कन्हैया कैसे निकल करके आया, पीछे हो लिया। जब ताला खुला तो सुनीति का 80 वर्ष का ससुर चश्मा लगा के, जिसकी कमर टेढ़ी थी, प्यार से तड़फड़ा रहा था। मुझे इसमें बंद कर दिया, पानी भी नहीं दे रही थी। कन्हैया ने कहा देख मैया चोरी इसका ससुर करता है, नाम मेरा बदनाम करता है। अब सुनीति ने कहा उल्हना देना बेकार है, अब अगर पकड़ा जाएगा तो इसकी स्वयं पिटाई में करूंगा। कन्हैया ने एक ही उपाय सोचा। सारे ग्वाल वालों को बुलाया, एक समिति बनाया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल समिति। समस्त बाल वालों को बुलाया, मैया के पास पहुंचा। कहा मैया हमने एक समिति बनाया है। कहा समिति का नाम क्या है? कहा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल समिति। 5 वर्ष के अंदर के जितने भी बच्चे होंगे उनको चोरी करने के नए नए हथकंडे सिखाऊंगा। कहा बेटा इसका अध्यक्ष कौन है? कहा तेरा लंगा। मैया तो कौतूहल बस गोद में ले लिया, ये हंस रहा है, लेकिन मैया क्या जाने कि ये मंत्र भी सीख लेगा। अब समस्त बाल वालों के साथ पहुंचा, एक ऋषि रहते थे। कहा महाराज मैं चोरी करने जाता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ, एक ऐसा मंत्र दीजिए कि हम चोरी कर ले, हमको कोई देख नहीं पाए। तो बड़े अच्छे संत थे, उनका नाम था कफल्लम ऋषि, यमुना के किनारे रहते हैं। कहा मेरा नाम लेना, कफल्लम 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 का नाम तुम देख लोगे लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। अब मंत्र प्राप्त किया कन्हैया, और मंत्र प्राप्त करके आया और बालकों को बुलाया। कहा चलो अब सुनीति के यहाँ चलना है। ग्वाल वालों ने कहा वो बहुत नाराज है, आज पिटाई करेगी, हम उसके यहाँ तो कैसे नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा तो मेरे पास सिद्ध मंत्र मिल गया है, अब कौन सी चिंता की बात है। कन्हैया सबको बुला करके सुनीति के यहाँ प्रवेश किया। और सुनीति आज क्या किया कि घर के अंदर एक चारपाई पर बैठकर कथरियों में तागा डालने लगी और छड़ी पास में रखी है। उसकी बिटिया 4 वर्ष की सो रही है उसी खटिया में। तो कन्हैया कफल्लम कहता हुआ प्रवेश किया तो नहीं देख पाई, और गया तो जो उसकी 4 वर्ष की बिटिया खटिया पर लेटी थी, तो जा करके उसके बिटिया की जो चुटिया होती है, तो चुटिया को खटिया के पटिया में बांध लिया और बांध कर तेजी से हौवा बोला। और जब हौवा बोला तो उसकी नींद टूटी, लगा कि हौवा आ गया। तो उसकी बिटिया रोने लगे, अरे माँ हौवा हौवा। तो देखी तो कहीं हौवा नहीं, उठना चाहते उठ नहीं पा रहे, तो देखी तो चुटिया उसकी खटिया के पटिया में बंधी है। तो उसको ढीली किया, इसके बाद छड़ी लेके दौड़ने लगी, लेकिन लगता है आया है नंद का छोड़ा, लेकिन है कहाँ। लेकिन घर तो कफल्लम जप रहा है, तो नहीं देख पा रही है। बंदर आ गए, पहले मोटा मधुमंगल को चढ़ाया, फिर श्री रामा को चढ़ाया, फिर मनसुखा को चढ़ाया, सबसे ऊपर स्वयं चढ़ा। तो पहले भोग लगाया, सबको खिलाया। बंदर आ गए, बंदरों को खिलाया। कौआ आ गए, सबको खिलाया। नीचे उतरा, छड़ी लेकर सब भांड मार दिया, फूट गए। सारे घर में दही ही दही हो गया। सुनीति चारों तरफ देख रही है, लेकिन वो कफल्लम जप रहा है, नहीं देख पा रही है, क्रोधित है। तब तक जब प्रकार आई तो मंत्र भूल गया। कहा बलदाऊ भैया मंत्रवा कौन सा था? बलदाऊ जी ने कहा हम क्या जाने। अरे मनसुखा तुम बताओ, हम क्या जाने, मंत्र तो तुम्हारे पास था। अरे भैया मंत्र वही हम भूल गए। कहा तब अच्छी पिटाई होगी, आज पकड़े जाओगे। तब तक जैसे मंत्र भूल गया तो सुनीति की दृष्टि पड़ गई। दौड़े
दौड़े गई कन्हैया को जो अध्यक्ष था पकड़ लिया। क्यों रे नंद का छोरा यहाँ क्यों आया, तुम्हारे बाप का घर है? कन्हैया ने कहा देख सुनीति, मैं इधर से जा रहा था तो देखा कि तुम्हारे बोरस पर चींटियां चक्कर लगा रही थी। हमने सोचा है खराब हो जाएगा, चींटियां निकाल कर, तो इसे हाथ में लग गया। कहा तो हाथ से निकाल रहा था कि मुख से? कन्हैया सोचा कि मुख में भी लग गया है। कहा देख सुनीति, मैं हाथ से निकाल रहा था, उसी समय एक मक्खी आई, हमारे ओठ को काट लिया, और जब तेज से काटी उसी हाथ से हमने चाटा लगा दिया तो लग गया। कहा अच्छा, ये सारी बातें चल करके अपनी मैया यशोदा से बताना। तुम्हारी मैया कहती है कि मेरा बेटा चोर नहीं, पकड़ के चल दिया। कन्हैया समझ गया कि आज तो मैं पीटा जाऊंगा। रास्ते में गया तो उसकी 5 वर्ष की एक बिटिया कंडिया पात रही थी। उसको ऐसे संकेत दिया तो उसने सोचा कि मेरी मम्मी जा रही है, उसके साथ जाने में क्या दिक्कत है, हाथ में गोबर लगाई थी। अब जब आ गई और ये पकड़ के जा रही थी, उसमें द्वापर युग का समय था, घूंघट की प्रथा थी, आज तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कहीं कहीं सास बहू में पहचान नहीं हो पाता, लेकिन उस समय घूंघट की प्रथा थी। 2.5 हाथ का घूंघट काट के वो जा रही थी, घर के बाहर थी, कन्हैया को पकड़ी थी। कन्हैया ने कहा देख सुनीति, मेरा दायां हाथ इतना दर्द कर रहा है, इतनी तेजी से तूने पकड़ लिया कि ये दर्द कर रहा है, मेरे बाएं हाथ को पकड़ ले कुछ देर के लिए। कहा दे अपना बायां हाथ, तो अपना हाथ न दे करके सुनीति की बिटिया का हाथ पकड़वा दिया। सीधे भागे भागे गया मैया यशोदा के पास। कहा मैया, आज मैं वृंदावन चला गया था बाबा के साथ गाय चराने, आज मुझे बहुत भूख लगी है मैया, थकान भी लगी है, जल्दी बिस्तर लगा दो। मैया भोजन कराई, बिस्तर लगा दिया। कन्हैया लेटा, बाद में खर्राटे पहले भरना प्रारंभ कर दिया। जान रहा है कि अभी कुछ समय के बाद रासलीला होने वाला। सुनीति आई और कहा यशोदा निकल बाहर आ। अभी तक कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है। मैया यशोदा कन्हैया को सुला रही है, कन्हैया खर्राटे भर रहा है। मैया सोच रही कि मेरा लल्ला कितना थक गया है आज। कहा सुनीति अंदर आ जाओ। कहा मैं तुम्हारे चोर के यहाँ अंदर नहीं आ सकती। अरे कहा थोड़ा बाहर अंदर आ जाओ। कहा तू ही बाहर आओ। अब मैया यशोदा गई बाहर। कहा क्या है सुनीति? कहा देख अपने छोरे का कमाल, एक छक्का दिया, और जब छक्का दिया तो मैया यशोदा तो देख रही इसकी बिटिया है। अरे कहा सुनीति थोड़ा घूंघट उठा के तो देख, और जैसे घूंघट उठा के देखा तो पश्चाताप करने लगी कि पकड़ के तो मैं छोड़ा चली, लेकिन रास्ते में छोरी कैसे हो गई। और तब तक कन्हैया निकल के आया। क्या हुआ मैया? कहा कुछ नहीं बेटा। कहा नहीं मैया, मैं सब सुन रहा था। इसी प्रकार से उनकी बिटिया चोरी करती है और नाम मेरा बदनाम करती है। लज्जित हुई सुनीति वहां से पुनः गई, और जैसे ही सुनीति को क्रोध ग्लानि आई तो मैया के पास खड़े खड़े ऐसा मुस्कान भरा कन्हैया कि सारा जो क्रोध था सुनीति का वो दूर हो गया। और सुनीति स्वयं कहने लगी कि कन्हैया तू बार बार आया है और मेरे यहाँ मक्खन खा। प्रत्येक अपने इंद्रियों से जिस रस का जो पान करे उसी का नाम गोपी है। ये शुद्ध जीवात्मा है, ऋष रूपा है, वेद रूपा है, श्रुत रूपा है। ऐसे इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अन्यान्य लीलाएं करते हैं। आज ब्रज में समस्त वन सुखा सीदामा मैया समझा रही है, कन्हैया को उपदेश दे रही है। भक्त गाते हैं, क्या भाव है? आइए हम सब मिलकर के गाते हैं। इसके बाद ब्रज होली का कार्यक्रम। चोरी माखन की ले छोड़ कन्हैया में समझाओ। मैं समझाऊं
भैया समस्त गाँव वालों के साथ होली खेल रहा है। हम आप सब मिल करके भैया के साथ होली करते हैं। सबके हाथ में
कल सायंकाल के समय में रुक्मिणी कृष्ण विवाह है। कल भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बनेंगे। कल आप सब रुक्मिणी कृष्ण के विवाह का आनंद लेंगे। आप कल रुक्मिणी के प्यार को पूजेंगे और कल परसों सुदामा चरित्र की कथा सुदामा जी द्वारिकापुर जाएंगे और सभी जमीन खड़े हो जाएंगे भगवान भागवत भगवान के जजमान प्रसाद प्रसाद से प्रसाद से हम करें सलाम का प्रस्थान करें। कल रुक्मिणी का विवाह कल सायंकाल के सत्र में देखने को मिलेगा सबको। चंद्रमा